अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज की इस वीडियो में हम आपको बेबी का बहुत ही खूबसूरत सा टॉप और साथ में प्लाजो बनाना बताएंगे। तो यहाँ हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया। ये जो मेन फैब्रिक है ये मैंने लिया है टॉप के लिए, और ये वाला जो फैब्रिक है ये मैंने लिया है ट्राउज़र के लिए। इस तरह से प्रिंटेड इसके साथ मैंने प्लेन के साथ कंट्रास्ट करना है। तो अभी हम इस वाले कपड़े को साइड पे करते हैं। सबसे पहले हम प्लाजो ही कटिंग कर लेते हैं। तो चले कटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसको मैंने जो लंबाई में लिया है वो 27 इंच है, और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है ऐसे 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 10 इंच। तो सबसे पहले हमने यहाँ निशान लगाना है 1.5 इंच का। इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये जो निशान है ये हमने पांचों के लिए लगाया है, यानी पांचों को फोल्ड करने के लिए इस तरह से। और सेम यही निशान 1.5 इंच का हम यहाँ लगाएंगे। ये निशान हमने लगाया है बेल्ट के लिए, यानी इलास्टिक डालने के लिए। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हिप का नाप डालेंगे। हिप का 4 पार्ट जो होगा वो हमने यहाँ डालना है। तो हम यहाँ डालेंगे 8 इंच। इस तरह से 8 पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हिप का इस तरह से निशान लगाने के बाद अब ये 1.5 इंच से हम नीचे इस तरह से रखेंगे, और यहाँ निशान लगाएंगे क्रच एरिया का, यानी आसन का, जो कि हम 9 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। और अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा करते हैं, और इस वाले निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह से। और अब यहाँ हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से गुलाई देने के बाद अब जो नीचे के पांचे हैं वो हम रखेंगे 8 इंच। अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ 8 इंच रख रही हूँ। और अब हम इस निशान को आपस में मिला देंगे इस तरह से। जो कि हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके, जितने हमारे पांचे हैं, ये देखिए ये पांचे हैं, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हम इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि जब हम फोल्ड करें हमें बार बार तंगना हो, और हम इसको इस तरह से इजीली फोल्ड कर सकें। ये देखिए, इस कट से इस कट को पकड़ेंगे तो हम इजीली इसे फोल्ड कर लेंगे। तो 24 इंच इसकी जो है वो तैयार लेंथ आएगी। सो ये देखिए, इस तरह से निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हम साइड पे करते हैं और टॉप की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने पेटी के लिए कपड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है इस तरह से, और चौड़ाई में हमने इसे लिया है 8 इंच। देखिए 8 इंच, और ये जो है डबल फोल्ड है इस तरह से। तो हम इस पर अब ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे शोल्डर, जो कि है 4.5 इंच इस तरह से। और जो शोल्डर डीप हम रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच, क्योंकि यहाँ हमने स्टेप लगाने हैं इस वजह से। और अब यहाँ हम चेस्ट का पार्ट डालेंगे, जो कि है 7.5 इंच। और यहाँ हम कमर का पार्ट डालेंगे, जो कि है 6.5 इंच। और अब इस निशान को हम आपस में मिला देंगे, और यहाँ से हम गुलाई बना देंगे टिक्की, क्योंकि इस तरह से हमने बनाएंगे इस तरह से। इस वाले निशान को हमने इस वाले निशान से इस तरह मिला देना है इस तरह से। अब नेक की जो कटिंग है वो भी हम कर लेते हैं। नेक की जो चौड़ाई हम रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच इस तरह से, और लंबाई में हम इसे रखेंगे 1 इंच इस तरह से। और यहाँ हम इस तरह से नेक ड्रॉ कर देंगे। सो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है। ये अभी हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। बैक की कटिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह हमने बैक की कटिंग करनी है, तो बैक के पीस को ले लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने बैक के पीस को इस तरह से लिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो है वो सेम है, लेकिन लंबाई में हमने इसे 1 इंच कम लिया है। ये देखें, ये वाला पीस जो था वो 9 इंच था। इस वाले पीस को हमने 8 इंच लिया, यानी 8 इंच लिया है। और चौड़ाई तो इसकी वही सेम है 8 इंच वाली इस तरह से। अब इस पीस को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए, नीचे से हमने इसको मिला के रखना है इस तरह से, और ऊपर से ये इस तरह से 1 इंच बच जाएगा। ये देखिए, इतना इसके अंदर डिस्टेंस है। हमने ये 9 इंच रखा था और इसे 8 इंच रखा था, इसलिए ऊपर से ये इस तरह से बचेगा।
तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। ये हो गया बैक और ये हो गया इसका फ्रंट। ये देखिए इस तरह से इतना इसमें डिस्टेंस है। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। अब इसके लाइनिंग के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इस तरह से देखें सेम मैंने कटिंग करके इस तरह से इसका लाइनिंग कटिंग कर ली है और इसी तरह से बैक की लाइनिंग को भी मैंने इसी तरह से रख के देखिए सेम कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये कटिंग हो गई। अभी इसको जोड़ेंगे नहीं हम, ये हम जब स्टेप लगाएंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट बैक दोनों हमने लाइन के साथ कटिंग कर ली है। इसको हम साइड पे करते हैं और मैं आपको इसकी स्टेप बता देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने स्टेप लिए हैं। स्टेप की जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच होगी। देखिए इस तरह से मैंने 2 पार्ट कटिंग किए हुए हैं। ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। ये देखिए दोनों स्टेप की चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई में मैंने इसे लिया है 9 इंच। इस तरह से 9 इंच के मैंने 2 पीस कटिंग किए हुए हैं। ये देखिए तो इस तरह से ये स्टेप हो गया। इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। और यहाँ मैंने फिल के लिए कपड़ा लिया है इस तरह से, जिसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच और लंबाई में मैंने इसे लिया है इस तरह से। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। लंबाई में मैंने इसे लिया है 32 इंच। 32 से 33 इंच इसकी जो हमने लंबाई ली है। तो चलिए स्लाइड पे चलते हैं। इसे स्टिच करना है। पहले हम ट्राउज़र की स्टिचिंग कर लेते हैं। शर्ट की जो है हम इसको साइड पे कर देते हैं। टॉप को सबसे पहले इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोनों जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड यानी जो उल्टी साइड है वो इस तरफ है। सबसे पहले हम ये आसन की सिलाई इस तरह से नॉर्मली जो लगाते हैं वो लगा लेते हैं। तो चलिए मशीन पर इसे स्टिच बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आसन की सिलाई जो है वो हमने दोनों साइड की लगा दी है। अब इसे इस तरह से हम ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से ओपन करने के बाद अब हम नीचे के जो पाइंचे हमने 1.5 इंच के रखे थे उसे फोल्ड कर देंगे। जो 1.5 इंच के हमने कट लगाया था पाइंचों का, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर कट से कट लगाने से ये आसानी होती है। नीचे के ये पाइंचे फोल्ड करते हैं दोनों साइड के और फिर हम इसे इस तरह से फिटिंग लगा देंगे। जैसे हम नॉर्मली ट्राउज़र की फिटिंग करते हैं वो फिटिंग कर लेंगे और फिर इलास्टिक डाल के। चलिए अभी ये पाइंचों की सिलाई लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखिए ये सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है फिटिंग की। अब यहाँ हमने इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ देखिए मैंने इलास्टिक ले ली है जिसकी लंबाई जो है वो 19.5 इंच है। देखिए इस तरह से इलास्टिक ली है। मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 19.5 इंच की हमने इस तरह से इलास्टिक ली है। अब हमें इलास्टिक को सबसे पहले इस तरह से रखना है और यहाँ हमने जोड़ डालना है। अच्छा अगर आपको ये वाली इलास्टिक नहीं लगानी आती तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। आप नॉर्मली जैसे नेफे को मोड़ते हैं इस तरह से रख के इस तरह से नेफे की सिलाई लगा लें और इतना हिस्सा छोड़ दें। यानी ये फुल नेफे की सिलाई यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। यहाँ से लेके आपने इतना हिस्सा छोड़ देना है और उसके बाद आपने ये इलास्टिक डालनी है और उसमें जोड़ डालना है। अगर आपको नहीं आती तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, वरना आप इसको जैसे हम बड़ों में इलास्टिक डालते हैं कपड़ों में, तो इस तरह से आप पहले इसको रोकें, इसके यानी इस तरह रखने के बाद इसे सिलाई लगा लें और उसके बाद आप इसको इस तरह से रख के यूँ भी सिलाई लगा सकते हैं। जैसे आपको सही लगे आप वैसे इसमें इलास्टिक डाल लें। तो चलिए इसमें इलास्टिक डाल देते हैं और फिर इसकी हमने बेल्ट तैयार करना है और इसके साइड पर हमने बेल्ट लगाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ सेम फैब्रिक लिया है ट्राउज़र का। आप कंट्रास्ट में भी चाहें तो लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ सेम मैचिंग का लगा रही हूँ, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये चौड़ाई में मैंने लिया है 4 इंच। ये देखें इस तरह से 4 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है और लंबाई में मैंने इसे लिया है ये देखें 42 इंच। ये देखें इस तरह से 42 इंच तक लिया है। 42 से 43 इंच तक है ये। इसको हमने सिंपल इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसको हमने यहाँ से इस तरह सिलाई लगा देनी है तिरछी और फिर यहाँ से इस तरह सिलाई फुल लगा देंगे और यहाँ से हम बस तिरछा कर देंगे इसको इस तरह से, जैसे हम टाई बनाते हैं। यहाँ से भी हम इसको इसी तरह से करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते लगाते यहाँ से जो है हम टाई बना देंगे, जिससे हम नॉट बनाते हैं टाई की। इस तरह से हम इसको फुल सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे और फिर इसे बीच में से 2 कर लेंगे। तो चलिए इसे भी रेडी कर लेते हैं।
तो चलिए अब इसकी सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्ट्रिप ये जो है तैयार कर ली है। कोने की साइड जो है कटिंग कर देते हैं इस तरह से, जो हल्का हल्का सा कटिंग का मार्जिन है आधे इंच का। और अब इसको बराबर करके बीच में से 2 कर लेते हैं। इस तरह से बीच में से 2 कर लेंगे और अब इसे सीधा कर लेते हैं। से निकालने के बाद इसको भी सीधा से रेडी कर लेते हैं। देखिए दोनों स्ट्रिप इस तरह से रेडी हो गई हैं। अब इसको साइड पे करते हैं। ये ट्राउज़र ले लेते हैं। ट्राउज़र की जो साइड है ये देखें, ये वाली साइड, इस पर हमने ये लगानी है। तो सबसे पहले इसे इस तरह से ओपन करते हैं और यहाँ हम इसकी साइड पे ये देखिए जो इसका साइड की है, इस पर हम एक निशान लगाए ताकि हमें पता हो साइड की है। और इस पर हमें इलास्टिक से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए इलास्टिक से नीचे मैंने 1 इंच निशान लगाया है। और अब यहाँ हमने इसको लगाना है। सेम इसी तरह ही हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये इसकी साइड है, तो साइड पे पहले आप इस तरह से निशान लगा लें। और अब यहाँ हमने निशान लगाना है 1 इंच का, इस तरह से हम इसे रखेंगे। 1 इंच जहाँ हमने निशान लगाया उससे नीचे, यानी जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ इसको रख के इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे। और फिर इस तरह से ये आ जाएगी, इस पर सिलाई लगा देंगे। चलो मशीन पर चलते हैं, सिलाई लगाते हैं। तो देखिए ट्राउज़र सिल के रेडी हो गया है। देखें इस तरह से फुल। और जो हमने इस पर स्टेप लगाए हैं इसको हम इस तरह से देखें तो एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए लाइट से मैंने इस पर नॉट लगा दिए। आप चाहें तो बटरफ्लाई बना सकते हैं, लेकिन इसका लुक ज़रा अच्छा लगता है इस तरह से। बाकी बटरफ्लाई बनाना चाहें तो बटरफ्लाई भी इस पर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हो गया है इसका लुक। ये देखो माशा से कितना अच्छा हमारा प्लाजो तैयार है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और इसका जो टॉप है उसे स्टिच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे टॉप का फैब्रिक आ गया। ये जो शर्ट के पीस हैं इसको भी साइड पे कर देते हैं। ये देखिए ये कुर्ती के पीस है जो, इसे साइड पे करते हैं। और ये जो स्टेप हमने कटिंग किए थे इसे हमने, ये रॉन्ग साइड है, इसे हमने सिंपल इस तरह से रखना है, डबल फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ एक सीधी सिलाई लगा देनी है हमने इस तरह से। इस स्टेप को भी सेम हमने इसी तरह से करना है। देखें इस तरह से। और यहाँ हमने सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर हम इसके साथ इसे लाइनिंग को जोड़ेंगे। तो चलो पहले ये सिलाई लगा देते हैं, फिर लाइन के साथ अटैच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस टाइम मैंने रेडी कर लिए हैं दोनों। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह सीधा कर लिया। अब ये जो सिलाई है इसको हमने यूँ सेंटर में ले आना है। इस तरह से सिलाई सेंटर में आ जाएगी और बैक से इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह इसको भी सीधा करके इसे भी हम सेंटर में सिलाई ले आएंगे और फिर हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों स्टेप को हमने इस तरह से कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ प्रेस से भी इसे बिठा सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये सेंटर में आ जाएगी। तो अब इसे लगाना अटैच करते हैं। सबसे पहले हम एक पीस ले लेते हैं, जैसे ये आ गए हमारे फ्रंट के 2 पीस, यानी एक हमारा मेन जो फैब्रिक है और एक लाइनिंग का। आपने इसको इस तरह से रखना है। देखें दोनों जो सीधे पार्ट हैं वो अंदर की तरफ है और जो दोनों उल्टे पार्ट हैं वो बाहर की तरफ है। इस तरह से हमने इसे रखना है। ये देखें ये सीधा पार्ट एक है, इसके अंदर हम रखेंगे इस तरह से। और यहाँ हमने इसको रख के दूसरे वाले पीस को, या मैं आपको इसको बता दूँ, इसको आपने इस तरह से पिन कर लेना है। और इसी तरह ये वाला भी आपने यहाँ पिन कर लेना है। ये मैं आपको रोक के दिखा रही हूँ पहले, वरना हम दोनों पीसों को डायरेक्ट के पिन करते हैं। देखिए इस तरह से आएंगे। अब जो हमारा सेकंड फैब्रिक है इसको इस तरह से हमने रखना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर हम ये पिन इधर लगा देते हैं। इसे मैं आपको क्लियर समझाने के लिए इसलिए पिन लगा रही थी पहले, इस तरह से। यहाँ से जो है हमने आधा इंच का गैप रखा है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे लगा दिए। अब हमने यहाँ सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, डीप की सिलाई लगाएंगे कंधों की, फिर ये गले की,
फिर यहाँ से कंधों की और डीप की और फिर यहाँ से फिटिंग की। इसी तरह से हम इसे सिलाई लगा कर रेडी करते हैं। सिलाई लगा लेते हैं इस पर। बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हमने इसका बैक जोड़ना है। ये फ्रंट हो गया, तो बैक को जोड़ने के लिए देखिए इसका भी इसी तरह सीधा पार्ट हम लेंगे इस तरह से, और फिर ये वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से रख देंगे। ठीक है, इस तरह से पहले लगा दिए। सेम वही सिलाई जो हमने पहले लगाई थी इस तरह से लगा देंगे। सीधा कर लिया। अब ये इस तरह से आएगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगी। और अब हमने इसके नीचे फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल के लिए मैंने आपको बताया था, कपड़ा हमने ले लिया था। ये देखें ये रॉन्ग साइड है। तो सबसे पहले हम इसे नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ बड़े टाँका करके मशीन का यानी फुल बखिया करने के बाद हम यहाँ सिलाई लगा देंगे और उसके बाद उसे धागे को खींच के हम इस तरह से चुने डालेंगे। तो चलें इसे फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ चुने डालते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्रिल रेडी कर ली है और सेकंड वाली फ्रिल को भी मैंने इसी तरह से देखिए रेडी कर लिया है। और जिसका साइज़ है वो हमारी पेटी के साइज़ के जितना ही है। ये देखिए पेटी आ गई, इसी के साइज़ हमने इसके रखा है। ये देखिए तो अब हमने ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड को, ये सीधी साइड है सबसे पहले पेटी की, और इसको हमने उल्टा रखना है इस तरह ऊपर से। इस तरह से हमने उल्टा रख के इस तरह सिलाई लगा देनी है सीधी, और जब फिर ये आएगी तो इस तरह से ये टर्न हो जाएगी और सीधी आएगी। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से रख के मैं ये इस पर सिलाई लगा लूँ और ये वाले पीस पे ये रख के इस तरह से सिलाई लगा लूँ। तो दोनों पीसों को रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने दोनों फ्रिल को अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसे सिलाई लगा देनी है, जो फिटिंग की सिलाई है। इस तरह से रख के सिंपल यहाँ से यहाँ मिलाएंगे इसे, और इस तरह से यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम इसे इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा देंगे। चलो इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह से देखिए पेप्लम फ्रॉक सिल के रेडी हो गई, जो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी ये इसका इस तरह से प्लाजो आ गया इस तरह से, और ये इसकी पेप्लम फ्रॉक आ गई। अब इस पर मैं ये वाले बटन लगा लूँगी। आप चाहें तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से बटन लगा सकते हैं। मैं इस पर ये वाले बटन लगाऊंगी इस तरह से, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो देखिए इसका ये फाइनल लुक। तो देखिए बेबी पेप्लम फ्रॉक सिलने के बाद माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये इसके साथ का प्लाजो, जो कि कुछ इस तरह से फाइनल लुक देगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना प्रिपेयर को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।